नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ गीता का पहला अध्याय, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए हैं। तो इसमें 47 श्लोक हैं। 47 श्लोक को मैं हिंदी में अनुवाद करके आपको बताऊंगी, अर्थात ये सारे श्लोक हिंदी में होंगे। मैं संस्कृत का उपयोग नहीं करूंगी और हिंदी में ही आपको सब बताऊंगी। पहला श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कर्मभूमि और धर्मभूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तब संजय उनको जवाब देते हैं, हे राजन, इस समय राजा दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना की व्यूह रचना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं, हे अर्जुन, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यूह के आकार को सजाया है। इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान अनेकों महान सूरवीर और धनुर्धर हैं। युयुधान और विराट और द्रुपद जैसे भी महान योद्धा हैं वहाँ पे। दृष्टिकेतु, चेकितान तथा काशीराज जैसे महान शक्तिशाली और पुरुजित, कुंती भोज तथा सैव्य जैसे मनुष्यों ने श्रेष्ठ योद्धा भी वहाँ पर विराजित हैं। युधामन्यु जैसे महान पराक्रमी तथा उत्तमौजा जैसे अत्यंत शक्तिशाली सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों सहित ये सभी महान योद्धा वहाँ पर स्थित हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी तरफ से विशेष शक्तिशाली योद्धाओं को भी जान लीजिए और आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के उन योद्धाओं के बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। मेरी सेना में स्वयं आप द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे योद्धा हैं जो सदैव युद्ध में विजयी होते रहे हैं। ऐसे अन्य अनेक सूरवीर भी हैं जो मेरे लिए और जीवन का बलिदान देने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित है और यह सभी युद्ध विधा में निपुण हैं। इस प्रकार भीष्म पितामह द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित हमारी सेना की शक्ति असीमित है, किंतु भीम द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित होकर भी पांडवों की सेना की शक्ति सीमित है। अर्थात अतः सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थिति रहकर आप सभी निश्चित रूप से भीष्म पितामह की सभी ओर से सहायता करें। योद्धाओं द्वारा युद्ध का शंखनाद होता है और उसके आगे का वर्णन आप सुनिए। तब कुरुक्षेत्र के वायुवृद्ध परम प्रतापी भीष्म पितामह ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह गर्जना के समान उच्च स्वर से शंख को बजाया। तत्पश्चात अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और सींग आदि बाजे अचानक एक बज उठे। उनका यह शब्द बड़ा भयंकर था। तत्पश्चात दूसरी ओर से सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर आसीन योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाया। हृदय के सर्वस्त्र ज्ञाता श्री कृष्ण ने पंचजन नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और कभी न हारने वाले सत्यकी राजा द्रुपद तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आदि सभी ने अलग अलग शंख बजाए। उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गूंजायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में शोक उत्पन्न कर दिया है। अब अर्जुन अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे हैं, उसका वर्णन आप सुनिए। हे राजन, इसके बाद हनुमान से अंकित पताका लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन ने धनुष उठाकर तीर चलाने की तैयारी के समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं युद्ध भूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वाले को देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। मैं उनको भी देख सकूं जो यह राजा लोग यहाँ धृतराष्ट्र की दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के हित की इच्छा से युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं।
संजय बोलते हैं, हे भारतवंशीय अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के पूर्ण ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया है। इस प्रकार भीष्म पितामह अर्जुन द्रोणाचार्य तथा संसार के सभी राजाओं के सामने कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन सभी कुरुवंश के सदस्यों को देख लीजिए। वहाँ पृथ्वीपुत्र अर्जुन ने अपने ताऊओं के, चाचाओं के, दादाओं के, परदादाओं के और गुरुओं के, मामाओं के, भाइयों के, पुत्रों के, पौत्रों के और मित्रों को देखा। तब कुंती पुत्र अर्जुन ने शुभचिंतकों सहित दोनों तरफ की सेनाओं में अपने ही तो सगे संबंधी हैं। तब करुणा से अभिभूत होकर शोक करते हुए अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इन सभी मित्रों तथा संबंधियों को उपस्थित देखकर मेरे शरीर के सभी अंग कांप उठ रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंपन उत्पन्न हो रहा है। मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। हे केशव, मुझे तो केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में स्वजनों को मारने से मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता है। कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना ही राज्य और ना ही सुख की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य, सुख तथा जीवन में भी क्या लाभ है जिसके साथ हमें राज्य आदि सुखों को भोगने की इच्छा थी, जब वही हमारे अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग करके इस युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, परिवारजन, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और सभी संबंधी ही हमारे सामने खड़े हैं। हे मधुसूदन, मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता हूँ, भले ही यह सभी मुझे ही मार डालें। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता हूँ, फिर भी पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कोई भी प्रसन्नता नहीं मिलेगी, बल्कि इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही लगने वाला है। हे माधव, अतः मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों को उनके मित्रों और संबंधियों से ही मारा है, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यद्यपि लोभ के कारण इन भ्रमित चित्त वालों को कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष दिखाई नहीं देते हैं और मित्रों से विरोध करने में कोई पाप दिखाई नहीं देता है। हे जनार्दन, हम लोग तो कुल के नाश से उत्पन्न दोष को समझने वाले हैं ना, क्यों ना हमें इस पाप से बचने के लिए विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। हे कृष्ण, अधर्म अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित हो जाने पर अवांछनीय संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछनीय संतानों की वृद्धि से निश्चय ही कुल में नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पितृ गिर जाते हैं और क्योंकि पिंड और जल के दान की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। अवांछनीय संतानों के दुष्कर्मों से सनातन कुल, धर्म और जाति नष्ट हो जाती है। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में रहना पड़ता है। हमें ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि इससे हमारे कुल और हमारे गौरव का नाश होगा। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने प्रियजनों को मारने के लिए आतुर हो रहे हैं। यदि मुझ अस्त्र सहित विरोध न करने वाले को धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध से मार डाले और इस प्रकार मरना मेरे लिए अधिक श्रेयकर होगा। संजय ने कहा। इस प्रकार शोक से संतप्त हुए मन वाला अर्जुन युद्ध भूमि में यह कहकर बाणों सहित धनुष को त्याग कर रथ के पीछे भागकर बैठ गया है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में धर्म, कर्म, युद्ध, योग नाम का पहला अध्याय संपूर्ण होता है। दोस्तों, आपको ये अध्याय कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे और अध्याय सुनने के लिए मैं आप लोगों के लिए गीता का 18 तक का पूरा अध्याय लेके आऊँगी। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा वो सारे अध्याय सुनने